और दूसरा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई थी कि केस के बारे में वक्तव्य नहीं देंगे। केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि उनके ऊपर केस झूठा है। यह सर्वोच्च न्यायालय की सीधे अवमानना है कि पहली बात, न्यायालय ने कहा था आप केस के बारे में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, उन्होंने केस के बारे में वक्तव्य दिया। उनको बेल ऑब्लिक पैरोल पर छोड़ते समय जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो मेरिट के ऊपर नहीं है, उन्होंने सीधे केस की मेरिट पे टिप्पणी कर दी। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी आग्रह करती कि आप कृपया ध्यान दें कि ये सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बात का माखौल उड़ाना हुआ है। और उससे बड़ी बात हो गई है, अभी इन्होंने बाहर निकलकर अनाप शनाप बोलना शुरू किया। मैं आप लोगों से कहना शुरू करूंगा, ईडी की जो चार्जशीट है उसको जाके पढ़ लीजिए, किस किस प्रकार की बातें, पैसे का ट्रांजैक्शन, ये सारी फैक्ट बातें हुई हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केस की मेरिट अपनी जगह है, उसके ऊपर यह कोई निर्णय नहीं है। उसके बावजूद ये बोलना बहुत आपत्तिजनक और वैधानिक और कानूनी दृष्टि से ये एक प्रकार से अपने अपराध को और बढ़ाने वाला है। परंतु आप एक और बात देखिए हुआ है, इधर ये बाहर आए नहीं कि एक जगह से सरहद पार से सदाएं आ गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फला अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के उन्होंने ये बातें की हैं ये बहुत गंभीर है। भारत की राजनीति में मूल्यों के ध्वस्त करने के वो सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। भाषा की मर्यादा में उन्होंने जिस प्रकार की निम्नता दिखाई है वो सर्वथा निंदनीय है। और उन्होंने आकर अपने इंडी गठबंधन के सदस्यों को एक प्रकार से आईना दिखाना शुरू कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने निर्देशों का माखौल उड़ाना शुरू कर दिया है और उन्हें सीमा पार पाकिस्तान से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है जिस नक्शे कदम पे इंडी गठबंधन पहले चल रहा था उसी दिशा में और अधिक अवनति होते हुए वो आगे पहुंच गए हैं। बस अंत में मैं उनका यह साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जाने में या अनजाने में उनके मुंह से एक सही बात निकल गई कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से देश की जनता को यह भी समझ में आएगा कि किसी अपराध में आरोपी होने के बाद किस धृष्टता के साथ, किस निर्लज्जता के साथ और अपनी पार्टी में सभी लोगों को किस चालाकी के साथ किनारे लगाने के बाद इस प्रकार का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फर्स्ट या केजरीवाल ने आज जो उस स्पीच में कहा कि 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकती, इसलिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के उनको जेल पहुंचाया। 20 साल आगे की बात की है और 10 साल में उनके हालात क्या हो गए हैं। 10 साल पहले मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सारी संसद चोर है, कांग्रेस से बच्चों कसम खाता हूं समर्थन नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे 10 साल में आप इतने बदल गए। 20 साल बाद आप कि आपका अस्तित्व भी होगा या नहीं, अगर होगा तो किस रंग रूप में होगा, किस साज सज्जा में होगा, उसकी तो कोई गारंटी नहीं। तो क्या आप आगे की बात करते हैं साहब। इसलिए मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा,
उन्होंने जो बात कही है उसमें गंभीर संदेश है देश की जनता के लिए कि आजकल ये नई एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर चला गया। 10 साल में इन्होंने दिखा दिया कि जिसको आप नई राजनीति का प्रयोग कहते हैं वो कितना घातक हो सकता है और कितना विद्रूप हो सकता है। हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी एंड हाउ डिस्टॉर्टेड इट कैन बी। इसलिए भारत जिस मुकाम पे आके आज खड़ा है तो किसी नई राजनीति को प्रयोग करने का वक्त नहीं है। जांचे परखे खरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सुदृढ़ राष्ट्रवादी सरकार को लाने का वक्त है। Just a minute. Yes, ma'am. All right, that's the BJP which is now hit out at Arvind Kejriwal. Remember, Arvind Kejriwal came out of jail and right after his jail stint in his first address, he targeted the Prime Minister, he targeted the BJP. In fact, claimed that there was a bid to finish his party by the BJP. BJP, of course, rebutting all these allegations. In fact, something extremely strange has happened when we speak of Arvind Kejriwal's release, and that is Pakistan. Believe it or not, I repeat, Pakistan is celebrating Arvind Kejriwal's release. Now, former Pakistan Minister Chaudhry Fawad Hussain had earlier praised Rahul Gandhi, if you remember, viewers, and now he's called the interim relief to Kejriwal a good news. He took to social media platform X, saying that Prime Minister Modi has lost another battle with Kejriwal being released, but reacting to AAP and the INDIA bloc celebrating Kejriwal's release, BJP has said that there was no reason to celebrate, as at the moment it's only an interim relief for election campaigning and a conditional bail. BJP leaders are asserting that a mere grant of bail does not absolve Kejriwal of the charges against him. अंतरिम राहत मिलना एक भ्रष्टाचारी को, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी को मिली, राहुल गांधी जी को मिला, लालू प्रसाद यादव जी को मिली, चिदम्बरम जी को मिली। इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोप मुक्त हो गए। केजरीवाल जी पर आरोप आज भी हैं, दोष आज भी है। ना वो आरोप मुक्त हुए ना दोष मुक्त हुए हैं। लगता है उनके कैंपेन करने से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिकॉज INDA ब्लॉक में ऑल ऑफ ए सडन हलचल मचने शुरू हो गई कि ये कैंपेन करेंगे, तो कुछ लगता है कि इनकी परिस्थितियां बदलेंगी कुछ? चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे मिलकर फिर आवाज उठाई। न किसी ने पहले सुनी न आज सुनेंगे। अरे भाई, ये सब लोग मोदी जी के खिलाफ कब से प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा, वो हारे। हिमाचल में जमानतें सबकी जब्त हुई, उत्तराखंड में जमानतें जब्त हुई, उत्तर प्रदेश में सबकी जमानत जब्त हुई। भ्रष्टाचार का मॉडल देश ने देख लिया है। कांग्रेस और केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब कुछ भी आकर बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको। अब वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो ये सोच रहे हैं। एक डकैत अगर उनको बेल मिला है तो इससे उत्सव करने का तो कोई बात नहीं है। एक हिपोक्रेट, एक ठगबाज जो एक टाइम में बोला था हम दुर्नीति के विरोध करते हैं, आज वो भारत में वो दुर्नीति का फेस है।